आज के क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा के अंदर कहा जाता है नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब बसते नाउन के देश। यानी नाउन पढ़ने के बाद अब हमको लिंग पढ़ना है। लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। अंग्रेजी में इसको जेंडर कहते हैं। तो मैस्कुलिन इसको कहते हैं, पुल्लिंग उसको कहते हैं जिससे पुरुष या नर का बोध हो। स्त्रीलिंग उसको कहते हैं जिससे स्त्री जाति का या मादा का बोध हो। अब इसमें कुछ शब्द हमने लिखा है जैसे ममता, गंगा, कोयल, गर्दन, हिंदी, कोई भी भाषा होगी वो सब फेमिनिन जेंडर होगी। उसी तरह से यहाँ है पुत्र, तोता, शेर, भारत, हीरा। भारत है, कोई भी देश हो दुनिया का, वो सब का सब पुल्लिंग होगा। अब यहाँ हमने कोशिश ये किया है कि शॉर्ट में आपको एक गाइडलाइन दें कि कैसे किसी पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे। उसके कुछ आसान तरीके आपको बताया हमने। और यहाँ नंबर 1, आ प्रत्यय से, यानी कोई शब्द दिया है उसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसमें 4 उदाहरण हैं। बाल से बाला, शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा। तमाम इस तरह के उदाहरण आप पा सकते हैं। आचार्य, आचार्या, पूज्य, पूज्या, जो भी इस तरह का आप चाहे आ की मात्रा लगा करके इनको बना सकते हैं। उसी तरह से दूसरे में है बड़ी ई प्रत्यय से। बड़ी ई, कोई शब्द दिया वो पुल्लिंग अगर है तो उसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देखिए लिखा है चाचा से चाची, घोड़ा से घोड़ी, दास से दासी, लड़का से लड़की, नाना से नानी, दादा से दादी, काका से काकी। जितने भी इस तरह के शब्द हैं अक्सर इस तरह से बन जाते हैं, वो फेमिनिन जेंडर हो जाते हैं। उसके बाद यहां लिखा है तीसरे नंबर पर ईया प्रत्यय से। ईया यानी जो भी शब्द है उसमें ईया लगा देंगे तो वो प्रत्यय जो है लग करके उसको स्त्रीलिंग बना देगा। जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया और बेटा से बिटिया। इतना ये नहीं है, और तमाम जो भी आप चाहें वो इस प्रत्यय से बता सकते हैं। उसी तरह से ई प्रत्यय सिर्फ आखिर में नी लगा दे। जैसे चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपका काम है उस रास्ते पर। गुरु का काम, शिक्षक का काम, पथ प्रदर्शक का होता है। राही का काम चलने का होता है, मंजिल पार करने की कोशिश आपका काम है। आगे है इन प्रत्यय से। इन लगा देंगे तो ये भी फेमिनिन हो जाएगा। जैसे माली है, मालिन, नाग है, नागिन, नाती है, नातिन, पाप है, पापिन। ये तो हम 3-3, 4-4 उदाहरण सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप बहुत सारे इस तरह के उदाहरण पा जाएंगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे। छठे नंबर पर है यहाँ इन है, यहाँ है इनी। इनी प्रत्यय से, जैसे योगी, योगिनी, राग, रागिनी, स्वामी, स्वामिनी, सन्यासी हो जाएगा सन्यासिनी। यानी इन्हीं प्रत्यय से जो जोड़ दिया जाएगा अगर किसी शब्द के अंत में तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसी तरह से है ईका। ईका जैसे गायक है, गायिका, धावक है, धाविका, नायक है, नायिका।
शिक्षक है, शिक्षिका, सेवक है, सेविका, ये सब बनते रहेंगे। आपको याद भी होता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर कि कौन कौन से शब्द इस तरह बनेंगे। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में शब्द आपके साथ होंगे, क्योंकि आज कंपटीशन के दौर में बहुत मेधावी छात्र आ रहे हैं। उसमें टिकने के लिए जरूरी है कि आप भी अपनी मेधा का भरपूर उपयोग करें, सदुपयोग करें और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। अगला है आइन प्रत्यय से। आइन प्रत्यय, कुछ शब्द होते हैं जिसमें आखिर में आइन आप जोड़ देंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे लाला है, ललाइन, ठाकुर है, ठकुराइन, गुरु है, गुरुआइन, बाबू है, बबुआइन, बनिया है, बनियाइन। यानी इस तरह से आप इनको देखेंगे तो ये सब बनते रहेंगे और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, याद करने में सहूलत होगी। जो भी इस तरह के शब्द हैं, ये प्रचलित शब्द हैं, इनका मैस्कुलिन फेमिनिन आपके सामने है। उसी तरह से 9वें नंबर पर आनी प्रत्यय से, यानी किसी शब्द के मैस्कुलिन जो है उसके अंत में आनी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फेमिनिन जेंडर। क्या है? देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी। जो भी इस तरह से आप चाहें उसमें इस तरह से कर सकते हैं। 10वें नंबर पर है ता को त्री में बदल करके। इसमें कोई प्रत्यय अलग से नहीं है, सिर्फ जो ता लगा हुआ है, प्रत्यय कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो शब्द एक है। उस ता पर को हटा करके सिर्फ त्री कर दीजिए तो ये आम तरीके से होता है नेता। तो लोग जानते नहीं, नेता को नेतिन कहते हैं या कुछ और कहते हैं, नेताइन कहते हैं। ऐसा नहीं है। नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री। कर्ता से यहां मतलब सब्जेक्ट नहीं, वो कर्ता भी सब्जेक्ट है जो किसी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं। दाता, दात्री, धाता, धात्री, इस तरह से ये शब्द बनेंगे। 11वें नंबर पर लिखा है कुछ विशेष परिवर्तन, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ये 10 प्रत्यय या 10 नियम काम नहीं करते। उसमें भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऐसे ही शब्द अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे ये देखिए, ससुर, सास, कोई दोनों में मेल नहीं। नर, नारी, वीर, वीरांगना, और ऐसे बहुतेरे शब्द हैं कि उनका एक दूसरे से कोई लगाव जैसा नहीं लगता, लेकिन वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब इनको देखेंगे आप पूरे को एक नजर में, तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में लिंग परिवर्तन के प्रश्न आते हैं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने को आएगा, बल्कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी आएगा। या कुछ छोटे क्लासेस में ये भी आता है कि इनमें कई शब्द दिए गए हैं, एक ही बार आ जाएगा, इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग छांटिए, वो भी आपको आ जाएगा। इसके बाद अगले क्लास में आपको कोशिश करेंगे कि संज्ञा तो हो गया, नाउन तो हो गया, अब ये जेंडर भी हो गया, नंबर बचा वचन जिसको कहते हैं आप। इस वचन के बारे में आपको अगले क्लास में संभवतः बताएंगे। इसके पहले आज 9:30 बजे से आपको उर्दू का लाइव क्लास एक मिलेगा, जिसमें आप अगर शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। सिर्फ 4-5 दिन में आपको कम से कम इतना उर्दू आ जाएगी कि आप अपना नाम या और कुछ मामूली चीजें लिख सके, कहीं कुछ लिखा हो हेडिंग टाइप उसको पढ़ सके।
बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका वो ले सकते हैं।